मैंने क्या बोला है, प्रूफ हुआ है पढ़ के वो देखना है, आप लोग का अलग ही चल रहा है। बोर्ड सबको ब्लर दिख रहा है कि मेरे को अकेले ब्लर दिख रहा है? हाँ अभी ध्यान देने का सब लोग ने, स्टार्ट करूं, ध्यान देना क्या बोल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरीफाई करने के लिए मैंने आप लोग को 3 स्टेप्स या 3 मेथड बताए थे। पहला शायद से ये बताया था कि कोई भी अल्फाबेट होने दो, उसके ऊपर का मैक्सिमम इंडेक्स होना चाहिए 2, बराबर है। उसके बाद में बताया था कि उसके अंदर अल्फाबेट होना चाहिए ए। थर्ड वन बताया था कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 होना चाहिए मालूम है क्या? क्योंकि वो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को 0 बनाता है, और शायद से जनरल फॉर्म होता है ऐसा कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, बराबर बोल रहा है क्या? अगर कोई भी टर्म में आगे पीछे लिख रहा है तो ये अपना जिम्मेदारी है कि एक्स स्क्वायर पहले होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, फिर एक नंबर होना चाहिए, बराबर बात कर रहा हूँ। तो देख लो एक बार, बताओ सही है कि कुछ करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर पहले आएगा, एक्स स्क्वायर पहले आएगा मतलब ये पहले आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 सर बराबर है क्या? सर ए बताओ, ए 1। मैंने कितने बार बताया कि इधर कुछ नहीं होता, 1 होता है। अगर ए को एक्स में बताने का तो फिर ये क्यों है? समझ रहे हैं ना मतलब? अगर आपको ए को एक्स पे बताना तो इसका एक्स किधर है? समझ में आ रहा है ना? अभी जब कोई टर्म नहीं होगा तब क्या होगा यहाँ पे? 1। अभी बताओ, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 9, इसका बताना। क्या सर करना आप पड़ेगा? लिख रहे हो वो दिख रहा नहीं है। अभी दिख रहा है? नहीं सर, बहुत नहीं छोटा सर, छोटा ऊपर दिख का रहा है। साइड पूरा ब्लैक दिख रहा है। Guys, is it visible now? तो बोर्ड में लिखा हुआ दिख नहीं दिख रहा है क्या अभी? नो सर। नहीं सर। अभी दिख रहा है क्या? हेलो, सर बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। लैपटॉप दूसरा हाँ, ध्यान देना, इसमें क्या करना पड़ेगा? 4x तो पहले, तो वो 4x जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और जो 12 है वो उसको क्या हो जाएगा? तो फिर ऐसा हो जाएगा क्या? 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। बी बताना, बी माइनस 4, माइनस देखने का। सी ए बराबर है। इधर एक भी दिखता है, अजीब लोग है। अभी कितना है?
बात समझ में आ रहा है मेरा सब लोग को? ठीक है, अभी ध्यान देना मेरे पास सब लोग। 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 में आना। 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 आ गए सब लोग? मेरे हिसाब से लास्ट लेक्चर में अपना फर्स्ट वन, फोर्थ वन और सिक्स्थ वन हो गया था, सिर्फ अपना सेकंड वन बच गया है, थर्ड वन बच गया है और कौन सा? फिफ्थ वन। बराबर बोल रहा हूँ क्या मैं? चलो सेकंड वन पे आने का सब लोग को। अभी सेकंड वन पे ऐसा कुछ दिया है क्या, मुझे बताना। सर लैपटॉप फर्स्ट बेंच पर रखो ना। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट बेंच पर रखो ना लैपटॉप। मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा एक मिनट शांत रहिए। हाँ बोलो। सर यहाँ से एकदम छोटा दिख रहा है, फर्स्ट बेंच पे लैपटॉप रखो ना। ओके ओके चलेगा। अभी दिख रहा है क्या? हाँ नहीं सर, दिख रहा है। ओके। ऊपर है पर वो। अभी क्या बोल रहा हूँ सुनना सब लोग। अभी दिख रहा है सबको? नो सर। हेलो नितेश, ठीक है, ध्यान देना अभी क्या बोल रहा है मैं सब लोग। मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में पता है क्या आप लोग को? एबीसी फाइंड करने बोला है, बराबर है? प्लीज मेरे पास ध्यान देना सब लोग, क्या बोल रहा है। ये ऐसा चीज है ना, किधर तो देखा है मैंने, और शायद से अगर ठीक से देखेगा ना तो ये ऐसा कुछ दिखता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर जैसा दिखता है। थोड़ा और अच्छे से लिखेगा ना तो मुझे इसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, बराबर बोल रहा है क्या मैं बता रहा हूँ? पक्का? तो मुझे आप लोग से चाहिए कि जहां पर अपना a है ना वहां पर क्या है? x, बराबर। जहां पर अपना b है ना वहां पर अपना 1 है। बात समझ में आता है क्या? तो जब मैं इसको एक्सपांड करेगा, पहला क्या लिखा है मैंने? a स्क्वायर मतलब a मतलब x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। बात समझता है क्या? भाई मैं नहीं, मैं एक एक लाइन बता रहा है, क्लियर। माइनस 2 इंटू ए, ये a हो गया, ये हो गया मेरा b, बराबर है। प्लस क्या है? बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। बात समझ में आता है क्या मेरा? अभी मेरे हिसाब से इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 2x आना चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 1 2 आता है, x होता है 2x हो जाता है, बराबर है। तो वो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। बात समझ में आता है क्या? मैं क्या बोलता हूँ, ये दोनों टर्म को मैं अपने साइड लूं क्या? तो ये अभी पॉजिटिव 2x है, अपने बाजू आया तो नेगेटिव 2x, पॉजिटिव 3 है, नेगेटिव 3, ऐसा होगा x स्क्वायर माइनस 2x। समझ में आता है क्या? पक्का बताना क्या? तो फिर आगे क्या आ जाएगा? प्लस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, बराबर है। एक बात बताने का, सुन के लेना मेरा बात। इनडायरेक्टली या ऐसा है ना, बराबर है। एक बात याद रखना, इसको माइनस माइनस प्लस नहीं बोलने का। जब भी कोई साइन और बीच में नंबर होता है ना तो दोनों माइनस रहेगा तो आंसर माइनस ही आता है, और दोनों को ऐड करना पड़ता है। कितना आएगा? इसका जल्दी से बताना, टाइम वेस्ट किए बिना। -10। इसका बताओ। -2 कितना? -4। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 समझा के बताना पड़ेगा। पॉजिटिव 1 माइनस 3, बराबर है ना? 1 माइनस 3 माइनस 2 आता है। अभी अगर मैंने इसको देखा, इधर क्या लिखेगा? कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म,
जनरल फॉर्म में लिखेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। बात समझ में आता है मेरा? ए का वैल्यू आएगा 1, बी का आएगा -4, सी का आएगा -2। बात समझ में आया क्या? पक्का? थर्ड वन में आना बाजू वाले के पास। बाकियों वही बाकियों को तो नहीं आ रहा है। मैं बोलता हूँ यहाँ पे निमेश। यस सर। क्या प्रॉब्लम आ रहा है एग्जैक्टली? चलो अभी ध्यान दो क्या बोल रहा है प्लीज सब लोग। x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 दिया था फर्स्ट लाइन पे। वो फॉर्मूला देख के मुझे कुछ याद आता है कि ये किधर तो देखा हुआ था, ये देखा हुआ था मतलब a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला देखा हुआ था। a माइनस बी द तो होल a की स्क्वायर जगह में पे x से b की जगह पे 1 है, फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। बराबर है कि अंडरलाइन किया? देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वैल्यू a की जगह पे x रखा, b की जगह पे 1 रखा। देखो ऑटोमेटिक यहाँ तक आएगा 2 इंटू एक्स 2x 2x इंटू 1 2x आएगा। ज्यादा क्लियर है? पॉजिटिव 2 अगर वो साइड गया तो नेगेटिव 2 होता है, पॉजिटिव 3 गया तो नेगेटिव 3 होता है। आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने? ये वाला -2 क्या होता है? -4। कभी अगर मैंने ऐसा पूछा तो क्या आंसर आएगा? 16 की -16? -16। समझ में आ रहा है? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू -2। समझा है? थर्ड वन में आ जाना अभी। थर्ड वन क्या दिया है एक बार ठीक से पढ़ रहा हूं मैं। x स्क्वायर प्लस 5x दिया है क्या? बताना जरा। x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्या दिया? x प्लस बराबर है क्या? 3 माइनस। आगे बढ़ू प्लीज ध्यान दो सब लोग। मेरे हिसाब से ना ये कुछ नहीं करने का, जो मेन प्रॉब्लम है ना, मेन प्रॉब्लम वो इधर है। तो मैं क्या बोलता हूं, ये 3 अंदर का क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। और जो ये बाहर का साइन है ना, ये दोनों के लिए। तो मैं क्या बोलता हूं, ये माइनस है, ये प्लस है ना, माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है? -3। माइनस माइनस होता है प्लस। बात समझता है क्या? बिल्कुल पक्का। आगे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर है। अभी आप लोग मुझे बताओ, मैं नहीं बताएगा कि -3 अगर ये साइड आया तो क्या? सिमिलरली पॉजिटिव x आया तो नेगेटिव x। तो मैं क्या बोलता हूँ, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x। समझा? अभी कौन बचा है? -3 लिखूं कि +3 लिखूं? मैं इसको अंडरलाइन करूं तो काम का है कि नहीं किया तो वो रॉन्ग है, करना पड़ेगा ना। कितना आएगा? 5x माइनस x 4x, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। बताने का a b c बताओ। a कितना? 1, b 4, c 3। ये काम करेगा ना लिखने का, कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म वाला। पक्का? क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्या दिया? p इंटू पी प्लस, हाँ 3 इंटू, बोलो क्या है? हाँ p इंटू, देखो बराबर लिखा है क्या? इज इक्वल्स टू क्या है? -5। थोड़ा ठीक से ध्यान देना क्या, गाय गड़बड़ मत करो, क्या बोल रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। जैसा ये वाला साइन दोनों के लिए था,
ये वाला p दोनों के लिए रहेगा। तो मुझे बताओ p इंटू 3 है ना, 3p हो जाएगा क्या बताना, बराबर है प्लस हाँ 6p स्क्वायर। बात समझा क्या मेरा? ये नेगेटिव 5 है ना, प्लस 5। एक ही काम बाकी है, इजी वाला, कौन सा? रीअरेंज बाकी है। तो रीअरेंज में पहले ये आएगा कि ये आएगा, बीच वाला 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म, ax square plus bx plus c is equals to 0. We get a equals to 6, b equals to 3, c equals to 5. ऐसा लिखो क्या? Comparing with the general form, ax square plus bx plus c is equals to 0, a equals to 6, b equals to 3, c is equals to 5. ये मैं क्या बोलता हूँ, एक गलती है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या लगता है आपको? बहुत बेसिक वाला गलती, एकदम छोटा सा बेसिक वाला गलती। क्या लगता है आपको, क्या गलती रहेगा उसके अंदर? साइन का? क्या बोल रहे हो? सब तो सही है एक्चुअली। हाँ बस ये सुनने का था। क्या है मालूम है क्या, अपने दिमाग में घुसाया गया है, मेरे टाइम भी यही हुआ था जब मैं 10वीं में था, कि अपने को ऐसा बताया रहता है कि जनरल फॉर्म ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। बट ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये अपने क्वेश्चन को देख के लिखना पड़ता है। देखो यहाँ पर एक्स था ना, तो एक्स बराबर है, यहाँ पर अल्फाबेट चेंज हो गया है, पी बराबर बताया, जिसने भी बताया कि ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा भाई, पी यूज हुआ है, देखो इधर। तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इज इक्वल टू। बात समझ में आया क्या? पक्का? अगर कल को एम यूज होगा तो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। बात समझ में आता है? पक्का? सॉल्व करने की जरूरत है या करेंगे बाद में करेंगे ना। वापस एक बार, a माइनस बी द होल स्क्वायर प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया, सबको एक साइड लिया। सबसे इंपॉर्टेंट ये था -2 बराबर, ये तो कुछ है ही नहीं, ब्रैकेट था उसको कॉमन देते गया, ऑटोमेटिक सॉल्व होते गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, समझ में आया? p वाला इंपॉर्टेंट था, बराबर है क्या? पक्का? अभी ध्यान दो, बुक सबका बंद हो जाएगा, बुक सबका बंद, आराम से बैठने का। हाँ मेरे हिसाब से 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट है ना क्या? अभी अपना मेन टारगेट होने वाला है 4th वन और 5th वन। ठीक है, ध्यान दो मेरे पास क्या बोल रहा है। अगले 10 मिनट कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ मेरे पास ध्यान देगा सब लोग। अभी सबसे क्वेश्चन नंबर 4 में टॉपिक है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान देना, ये क्या होता है बता रहा है। चालू करूं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा है यहाँ पे, 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो मुझे आप लोग एक ऐसा वैल्यू बताओ जो मैं x में पुट करेगा। वापस बोल रहा हूं मैं, एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए x का जिससे ये पूरा है ना, जिससे ये पूरा वैल्यू 0 होना चाहिए। जिस वैल्यू से आंसर 0 आएगा वो वैल्यू को मैं क्या बोलेगा, वो रूट है। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से आ गया, कोई भी एक इक्वेशन दिया रहेगा आपने को, बराबर है, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें जो भी अल्फाबेट यूज हुआ है ना,
उसके लिए कौन सा वैल्यू पुट करेगा तो 0 आएगा। अगर 0 आता है तो मैं बोलेगा रूट है, 0 नहीं आता है तो मैं क्या बोलेगा, नॉट अ रूट। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक यहाँ पर ऐसा इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और आपको अगर एग्जामिनर ने पूछा है कि मुझे चेक करके बताने का x की जगह 6 रूट है या नहीं है, तो एक बात तो समझा अपने को, रूट होने के लिए क्या आंसर आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और 0 छोड़ के जो भी आया तो मैं क्या बोलेगा, x इक्वल टू 6 इज नॉट अ रूट, बराबर है। तो मुझे बताओ x के जगह में क्या चेक करने को बोला है भाई, 6। तो जहां जहां पर मेरे पास x दिख रहा है वहां पर मैं 6 पुट करेगा ना, क्या हो जाएगा बताओ, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 54 प्लस 18 बराबर है ना। कोई डाउट है क्या तक? बट मैं क्या बोलता हूँ अभी ना, 2 मिनट के लिए माइनस 54 को भूल जाओ क्योंकि वो माइनस में। अभी क्या है, 36 प्लस 18, 36 प्लस 18 कितना आता है, 54 आता है। 54 और ये वाला क्या आया कि नहीं आया, क्या लिखेगा, therefore x equals to 6 is a root of quadratic equation। समझ में आया? और अगर मैं आपको दूसरा वैल्यू दे रहा हूँ, जानबूझ के दे रहा हूँ जो कि गलत है, 5 पुट करेगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 45 प्लस 18, इसको 2 मिनट भूल जाएगा, 25 प्लस 18 43, 43 और माइनस 45, ये तो कभी कट नहीं होने वाला है। कितना आएगा, -2, बट कितना आना चाहिए था, 0। लिखो क्या, नॉट अ रूट। समझ में आ रहा है? तो रूट क्या रहेगा, जो वो वैल्यू इक्वेशन में पुट के तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और जिससे 0 नहीं आएगा वो क्या होगा, नॉट अ रूट। समझ में आ रहा है मेरा बात? पक्का? टेक्स्ट बुक ओपन करो, सिर्फ टेक्स्ट बुक सामने रहेगा, पेज नंबर 33 शायद से, 32 पेज नंबर, 32 पेज नंबर। टॉपिक दिया है क्या, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है टॉपिक। मैं चाहता है कि आप लोग दोनों सॉल्व एग्जांपल देख ले एक बार, गड़बड़ नहीं चाहिए, आराम से देखो। शायद से पहले क्वेश्चन में -6 पुट किया है ना, -6 पुट करके आंसर 0 आएगा, चेक करो। आया? देखो लास्ट में लिखा है x इक्वल्स टू -6 इज वन ऑफ द रूट लिखा रहेगा या इज अ रूट लिखा रहेगा। और वही काम अगर आपने राइट हैंड साइड में देखा ना तो नॉट अ सॉल्यूशन बोला, देखो ना, सॉल्यूशन बोलो या रूट बोलो, वहां देखिए, समझ में आ रहा है? कितना मिला था, 8 मिला शायद से ना, 8 मिला ना आंसर अपने को, क्या मिलना चाहिए था, 0, इसलिए लिखा है ना नॉट अ रूट करके। समझ में आ रहा है? 2.1 नेक्स्ट पेज पे, 34 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप पढ़ेंगे ना तो मुझे एक बात तो समझता है कि उन्होंने पूछा है कि रूट है या नहीं चेक करने का। एक बार पढ़ लेता हूं मैं, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन against each of the quadratic equation are the roots of the equation, बराबर है ना। सिर्फ बोला है कि रूट्स है या नहीं बताने का मुझे। पहला क्वेश्चन में आओ, क्या वैल्यू दिया है बताने का, इक्वेशन का ऐसा दिया है क्या, x स्क्वायर 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, बराबर है क्या? और उस x का दो वैल्यू चेक करने को दिया है, एक 1 दिया है, बराबर है ना, कोई बड़ा काम थोड़ी है, अभी अपने को आता ही है। तो मैं क्या बोलता हूँ, पहले क्या पुट करना है,
1 बाद में ये पुट करेंगे। थोड़ा भी सिस्टमेटिक लिखो जरा, सीखे पड़े लोग जैसा। पुट x इक्वल्स टू 1 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आता है क्या? तो जहां जहां पर मुझे x दिखेगा वहां पर क्या पुट करेगा? 1। क्या आ जाएगा? एक मिनट ऐसा लिखू क्या पहले? x स्क्वायर 4x माइनस 5 बराबर पुट करो 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। 1 का स्क्वायर 1 समझता है क्या? प्लस 4 माइनस 5। 1 प्लस 4 5। 5 माइनस 5 0 आया। Therefore x equals to 1 is the root of quadratic equation। बात समझता है क्या? पक्का? इधर आ जाओ, क्या पुट करने बोला है? -1 इधर -1 इधर -1 आएगा। -1 का स्क्वायर समझा क्या? पक्का? आगे क्या है? प्लस 4 इंटू -1 -5। मेरे हिसाब से ना कोई भी नेगेटिव नंबर रहने दो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो -1 का स्क्वायर मेरे हिसाब से आता है 1। समझता है क्या? अभी देखो ये प्लस है, ये माइनस है, और दोनों के बीच में इंटू है, तो प्लस माइनस क्या होगा? -4 समझा? -5 समझा क्या? 2 मिनट पहले पढ़ाया था ये, याद करो। -9 याद आ रहा है क्या? 1 -9 कितना आता है? ये मेरे काम का है कि नहीं है? लिखो नॉट इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 नॉट अ रूट। समझ में आ रहा है क्या? 5 वाले क्वेश्चन में आ जाओ ना। क्या बोला है बताना? 2m स्क्वायर -5m। मुझे बताओ क्या बोला है? 2m स्क्वायर -5m बोला है ना? ऐसा कुछ बोला है क्या? 2m स्क्वायर -5m इज इक्वल्स टू 0। मुझे पहला वैल्यू बताओ, क्या चेक करने को बोला है? 2। इधर लिखू क्या? पुट m इज इक्वल्स टू 2 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर है। कौन सा अल्फाबेट यूज हुआ है? इसका जनरल फॉर्म क्या आएगा? am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 बराबर है। इधर आ जाओ, जाओ आगे। 2 पुट करना है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर। देख के लेना पक्का। हाँ, -10 समझा क्या? आगे जाओ। 2 का स्क्वायर और 2 इंटू 4 8 -10 कितना? काम का है क्या अपने? -2 नॉट इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 2 नॉट अ रूट। समझा? आगे क्या चेक करने को बोला है बताओ? 5/2। थोड़ा ठीक से ध्यान देना, क्या गड़बड़ हो सकता है। इधर 5/2, इधर भी 5/2। 2 इंटू 5/2 द होल स्क्वायर। समझा? माइनस 5 इंटू 5/2। देखो जरा ठीक से, मुझे बताओ ये दोनों के लिए स्क्वायर है ना? 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 25/4 माइनस 25/2 बराबर बोल रहा है क्या मैं? शायद से अगर मेरा मैथ्स अच्छा है तो ऐसा कुछ कट होता है। 2 1s are 2 2s are, तो इधर क्या बचा अभी? 25/2 माइनस 25/2। मुझे पता है कट होता है, ये दोनों सेम और ऑपोजिट है ना, तो कट करना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर m इक्वल्स टू 5/2 इज अ रूट। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का वो 3 क्वेश्चन, और ये कितना है? 1 2 3 4। जल्दी कंप्लीट करो चलो। तो वो बाद में करो, पहले ये कर दो। एक सिस्टम फॉलो करने का है, ऊपर देख लो एक बार, फिर सॉल्व करने का है, क्योंकि ऊपर देखेगा नहीं।
और प्रॉपर लिखो पुट x इक्वल्स टू 1 इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके। शॉर्टकट मारने का नहीं है। हेलो हाँ बोल चलो वहाँ बोला और क्या बोलते हैं अच्छा अच्छा हाँ हाला ना बोल पट्टो वाला 14 ना बोल रहा है ना ऑर्डर कैसे बोले थे ऑर्डर कैसे उद्या आएगा ओके ओके हाँ बराबर 14 ला है बराबर बराबर ओके चल बिल्डिंग नीचे आ रही है बता के तो किसी को डाउट है क्या नो सर जल्दी सॉल्व कर लो पूरा